हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनीता एजुकेशन में। तो आज हम करेंगे बेटा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस किया था। आज करेंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन उससे पहले चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हमें पता है हिमाचल जब बना था 15 अप्रैल 1948 को, 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बना। उस टाइम 4 डिस्ट्रिक्ट थे, फिर 5वां डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर ऐड हुआ। उसके बाद जो किन्नौर है ये 6th डिस्ट्रिक्ट बना था। किन्नौर एचपी का 6th डिस्ट्रिक्ट, एचपी का 6th डिस्ट्रिक्ट, ओके। एचपी का 6th डिस्ट्रिक्ट बना था। और ये बना कहाँ से था बेटा? महासू की चीनी तहसील से। महासू था जो शुरू में 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, आपको बताया था, चंबा, सिरमौर, ना, सीएम, मंडी, उससे। तो जो महासू था, महासू डिस्ट्रिक्ट स्टार्टिंग में बना था, उसकी चीनी तहसील से किन्नौर बना था। महासू की चीनी तहसील से किन्नौर जिला बना। महासू की चीनी तहसील से किन्नौर जिला था, ये बना था। बना कब था? 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को किन्नौर हिमाचल का 6th डिस्ट्रिक्ट बना। और ये महासू की चीनी तहसील से बना है और 1 मई 1960 को बना है। ओके, तो एरिया के टर्म में अगर देखा जाए तो ये तीसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ा आपको पता लाहौल स्पीति है। तो एरिया के टर्म में ये भी देख लीजिए, एरिया वाइज थर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। एरिया वाइज ये तीसरा डिस्ट्रिक्ट है, तीसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है किसका? हिमाचल प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है जो, वो कितनी है? 13 पर पर्सन। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब यहाँ पे लोग कम है, मतलब जो पॉपुलेशन घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, वो कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे 13 है। 13 मतलब पूरे किलोमीटर पर 13 लोग रहते हैं। लिटरेसी रेट है 80%। लिटरेसी रेट 80%, ओके, 80% लिटरेसी रेट है यहाँ का। एरिया है 6401 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया 6401 स्क्वायर किलोमीटर है किसका? किन्नौर का। किन्नौर महासू की चीनी तहसील से बना था। ओके, अब आ जाते हैं आगे इसकी रिवर्स पर। इसकी जो मेन रिवर्स है वो कौन कौन सी है? रिवर्स बेटा किन्नौर में जब हमने रिवर्स वाला पोर्शन किया था, रिवर्स वाला पार्ट किया था, तो आपको बताया था कि जो सतलुज रिवर है, हिमाचल की सबसे बड़ी बहने वाली रिवर, 320 किलोमीटर का एरिया जो कवर करती है, वो किन्नौर में ही एंटर होती है। और किन्नौर की जो मुख्य रिवर है वो सतलुज ही है। ओके बेटा, तो सतलुज रिवर हम कर रहे हैं मेन रिवर। जो पहली है सतलुज, सतलुज ही किन्नौर की मेन रिवर है। हमने रिवर्स वाले चैप्टर में देखा ही था कि जो रिवर है सतलुज, हिमाचल की सबसे लंबी नदी, जो 320 किलोमीटर का जो स्पेस है, वो एरिया है, वो कवर करती है। वो कहाँ से होती है, कहाँ से निकलती है? हिमाचल में जो एंटर है वो कहाँ से होती है? किन्नौर के शिपकिल्ला दर्रा से। किन्नौर के शिपकिल्ला दर्रा से सतलुज नदी हिमाचल में प्रवेश करती है। और किन्नौर को छोड़कर वो कहाँ जाती है? शिमला में, शिमला की चौंतरा घाटी में। यानी कि उसका एंटर पॉइंट है शिपकिल्ला और एग्जिट पॉइंट है चौंतरा घाटी। सतलुज रिवर मेन रिवर है। सेकंड है यहाँ की रिवर स्पीति। स्पीति
इसी की सतलुज की सहायक नदी है। लेकिन जो सतलुज स्पीति रिवर है, इसका ओरिजिन तो होता है लाहौल स्पीति की कुंजुम रेंज से। कुंजुम जो दर्रा है स्पीति के, वहां से इसकी एंट्री, मतलब यहाँ से इसका ओरिजिन होता है स्पीति रिवर का। ये सतलुज की ही सहायक नदी है। और ये खाब विलेज है, खाब विलेज से किन्नौर में सतलुज में मिल जाती है। किन्नौर के खाब विलेज से जो स्पीति नदी है वो सतलुज में मिल जाती है। स्पीति का ओरिजिन कहाँ है? लाहौल स्पीति के कुंजुम में। और सतलुज में कहाँ मिलती है? ये किन्नौर के खाब विलेज में। ओके, नेक्स्ट जो सहायक रिवर है वो है रोपा नदी। पहले ही आपको बताया, जो मेन रिवर है, जो बड़ी रिवर है, जो हिमाचल की 5 प्रमुख नदियां हैं, उसमें से यहाँ की मेन रिवर सतलुज ही है। तो रोपा भी इसकी सहायक नदी है, इसकी सतलुज की। नेक्स्ट है बसपा नदी। जो बसपा है ये भी सहायक रिवर है सतलुज की। ये कड़छम स्थान, किन्नौर के कड़छम स्थान से ये सतलुज में मिल जाती है। कड़छम से मिलती है ये, किन्नौर, किन्नौर के कड़छम से सतलुज में मिलती है। बेटा जो बसपा, बसपा है, सांगला घाटी भी बोलते हैं इसको, बसपा घाटी है, सांगला घाटी है, ये किन्नौर की सबसे खूबसूरत घाटी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किन्नौर की सबसे खूबसूरत घाटी कौन सी है, तो वो कौन सी है? किन्नौर की सबसे खूबसूरत घाटी सांगला वैली, सांगला घाटी है। ओके, नेक्स्ट और इसके बारे में देखते हैं प्लेसेस। किन्नौर के जो फेमस प्लेसेस हैं वो कौन से हैं? आई होप आप साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे सभी। हाँ जी, इसके बेटा नेक्स्ट जो फेमस प्लेसेस है, कल्पा, किन्नौर के फेमस प्लेसेस, कल्पा, ओके, कल्पा, खाब, पुहू, खाब, खाब से क्या है? खाब से कौन सी नदी मिलती है? सतलुज में। मैंने बताया ना यहाँ पे स्पीति नदी, खाब, खाब एक बहुत सुंदर जगह है, वहां पे खाब भी प्लेस है, वहां से स्पीति नदी सतलुज में मिलती है। तो कल्पा, खाब, पुहू, पुहू, और है यहाँ पे करछम, चांगो, करछम, चागो, ये यहाँ के प्रमुख स्थान है। और यहाँ के जो त्योहार है या मेले हैं, पहला लोसर। लोसर बेटा हमने लाहौल स्पीति वाले जो वीडियो की थी उसमें भी लोसर किया था। तो ये किन्नौर और लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट होता है ये फेस्टिवल, और ये उसमें बताया था मैंने आपको न्यू ईयर से रिलेटेड है। और ये यहाँ पे 3 दिन तक चलता है, 3 दिन तक चलने वाला त्योहार। कौन सा? लोसर। ओके, लोसर यहाँ 3 दिन तक चलने वाला त्योहार है। उसके बाद यहाँ पे है साजो, एक साजो फेस्टिवल भी है। नेक्स्ट इसके बाद है ग्लेशियर। ग्लेशियर किन्नौर के कुछ फेमस ग्लेशियर भी है। सारा, सारो ग्लेशियर, गारा, सारो, गारा, सारो गारा ग्लेशियर, ओके, लंबर ग्लेशियर, लंबर ग्लेशियर, ये यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर है। ओके, आगे घाटियां, घाटियां भी आपने पीछे इसमें भी बताया मैंने आपको कौन सी, जो सांगला घाटी है वो सबसे खूबसूरत घाटी है। तो घाटियों में एक तो सांगला घाटी ही होगी आपकी, सांगला घाटी, बसपा घाटी, बसपा घाटी, ठीक है, सांगला, बसपा, रूपा, स्पीति, मतलब जो ये नदियां निकलती है ना उसी से भी आप याद रख सकते हैं, रूपा घाटी और स्पीति घाटी, स्पीति घाटी। जो सतलुज घाटी भी है, जो सतलुज घाटी है बेटा, वो स्पीति घाटी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, स्पीति नहीं है, सतलुज। जो सतलुज घाटी है
इसको इसलिए भी सतलुज घाटी कहा गया है क्योंकि यहाँ पे सतलुज रिवर का भी क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। सतलुज घाटी सबसे बड़ी घाटी है, सतलुज घाटी सबसे बड़ी घाटी। सबसे सुंदर घाटी कौन सी बताई थी, बसपा सांगला, और सबसे बड़ी घाटी सतलुज घाटी। ओके, आगे है इसकी लेक्स। इसमें 3 स्मॉल लेक्स है, छोटी छोटी 3 लेक्स है, नाको ऐसे करके, नाको सोरंग जो लेक्स है, 3 प्रमुख झीलें, नाको सोरंग, नाको सोरंग और तासो लेक। तासो को तेमचो भी कहते हैं, तासो या तेमचो लेक, तेमचो। ये यहाँ की प्रमुख 3 झीलें हैं। यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, गर्म पानी के चश्मे, हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मे, गर्म पानी के झरने कहा जाता है। ये कहाँ है, नाथपा तपरी थोपन, नाथपा तपरी थोपन में, नाथपा तपरी थोपन। हॉट वाटर स्प्रिंग है। तिब्बती किन्नौर को कहानू कहते हैं। जो तिब्बती लोग थे ना, तिब्बत के रहने वाले, वो किन्नौर वासियों को, तिब्बती लोग किन्नौर वासियों को क्या कहते थे, कहानू। कहानू मतलब KHUNU, कहानू कहते थे। तिब्बती लोग किन्नौर वासियों को कहानू कहते थे। आगे लेह वाले लोग इन्हें माउन कहते हैं, है ना, अलग अलग से लोग दिया। लेह वालों ने क्या बोल दिया, लेह वाले लोग महानू, MAHUN, माहौन, MAHUN, सॉरी MAON, माहौन, माहौन, मून नहीं है, माहौन कहते थे। ये इनको किन्नौर वासियों को अलग अलग नेम दिए गए हैं, कहानू, माउन। ये लेह वाले लोग माउन कहते थे और तिब्बती लोग कानू कहते थे। ओके, नेक्स्ट है, देखिए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में इतना वो है कि पांडवों को हमें पता है, जो महाभारत में पांडवों को 12 साल का वनवास मिला था, तो जो 12 वर्ष का वनवास था पांडवों का, वो भी उन्होंने किन्नौर में बिताया था। 12 वर्ष का वनवास पांडवों ने कहाँ बिताया है, किन्नौर में। पांडवों ने किन्नौर में बिताया था, बिताया था। ओके, 12 वर्ष का जो वनवास था वो भी उन्होंने बताया था। अब देखिए वायु पुराण में भी किन्नौर वासियों को महंद माउंटेन कहा गया है। किसमें, वायु पुराण। जैसे हमारी जो धार्मिक पुस्तकें होती है ना, उसमें भी किसी न किसी जगह का वर्णन है। तो वायु पुराण जो हमारी एक पुस्तक है, उसमें किन्नौर वासियों को महंद माउंटेन कहा गया है, वायु पुराण में। वायु पुराण में किन्नौर को, यहाँ किन्नौर पूरे जिले को कहा है, किन्नौर को महंद माउंटेन कहा है। ओके, वायु पुराण में इन्हें क्या कहा गया है, महंद माउंटेन कहा गया है। किन्नर का वर्णन, जो किन्नौर का वर्णन है, उसमें किन्नौर का वर्णन और किस पुस्तक में किया गया है, किन्नौर का वर्णन, किन्नौर का वर्णन
कालिदास की एक प्रमुख पुस्तक है कुमार संभव, उसमें भी किया है किन्नौर का वर्णन। कालिदास ने कुमार संभव में भी किया है, कुमार संभव में किया है। ओके, पहले हमें पता है जो जो किन्नौर था ये बुशहर जो रियासत थी उसका भाग था। बुशहर रियासत हमने पता किसने उसकी स्थापना की थी, बुशहर रियासत का भाग थी किन्नौर, और बुशहर की किसने की थी स्थापना, प्रद्युम्न ने। प्रद्युम्न कौन थे, कृष्ण जी के पुत्र थे, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। आगे बेटा इसके बुक्स भी है इनके बारे में कई, उसमें लिखा हुआ है कि किन्नर देश की राहुल संक्रत्यान ने पुस्तक लिखी है, बड़े बड़े लेखकों ने किन्नौर के बारे में बुक्स भी लिखी हुई है। ओके, अगर लाहौल स्पीति हम इसके बारे में थोड़ी डायरेक्शन देख लेते हैं कि इसके साउथ ईस्ट वेस्ट में कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो पड़ता है। हमें पता है ये ऊपर क्या है हमारा, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमारी कौन कौन सी अलग से किन्नौर के चारों कौन से वो पड़ते हैं, तो ऊपर है इसके लाहौल स्पीति, यहाँ पे पड़ जाता है इसका लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति कहाँ पे है, नॉर्थ में है। इस साइड आ जाता है इसका तिब्बत, ईस्ट में आ गया है तिब्बत, और साउथ में है उत्तराखंड, उत्तराखंड आ गया साउथ में। ठीक है, और वेस्ट में पड़ जाता है कुल्लू, कुल्लू। ठीक है, लाहौल स्पीति का अगर थोड़ा सा हम देखी जाए कि इसकी किस डायरेक्शन में कौन सी पड़ते हैं, तो जो भावा जगह है, भावा जल विद्युत परियोजना भी है, परियोजनाओं वाला हम अलग से चैप्टर कवर करेंगे, इसकी बहुत सारी परियोजनाएं भी है यहाँ पे। तो जो भावा जल विद्युत परियोजना है वो भी किन्नौर में है। तो भावा गांव इसका किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है। सबसे बड़ा गांव कौन सा है, भावा। भावा गांव किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है। ठीक है, भावा जल विद्युत परियोजना भी है, तो ये सबसे बड़ा वहां पे भावा गांव है किन्नौर का सबसे बड़ा। नाथपा झाकड़ी भाजपा परियोजना, यहाँ भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो हम नेक्स्ट उसमें परियोजनाओं वाला चैप्टर करेंगे उसमें कवर करेंगे। तो इतना किन्नौर के डिस्ट्रिक्ट के बारे में इतना ही है, तो इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन मेन चीज मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने के लिए। तो अपने नोट्स बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।